गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल क्लासेस बाय सोगरा पर। बच्चों, पिछली क्लास में हमने हमारे नन हिंदी का पहला चैप्टर तो जिंदा है तो बहुत ही शानदार तरीके से खत्म किया था, और आज हम शुरू करने जा रहे हैं आपका अध्याय 2, जो कि पूरी हिंदी विधा की सबसे बेहतरीन, सबसे मशहूर और दिल को छू लेने वाली कहानियों में से एक है ईदगाह। बिहार बोर्ड क्लास 10th के नन हिंदी का चैप्टर 2 है ईदगाह। ईदगाह एक कहानी है जिसका मुख्य पात्र एक छोटा बच्चा हामिद है, और इस कहानी ईदगाह के लेखक कोई और नहीं बल्कि हिंदी साहित्य के सम्राट मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं। और ये जो कविता है ईदगाह एक बेहद भावुक, प्रसिद्ध और बाल मनोविज्ञान पर आधारित कहानी है। बच्चों, यह कहानी सिर्फ एक पाठ नहीं बल्कि एक 4-5 साल के छोटे बच्चे हामिद और उसकी दादी आमीना के बीच जो निस्वार्थ प्रेम, त्याग और समझदारी की वो दास्तान है जिसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। ये जो चैप्टर 2 है ईदगाह, जो परीक्षा के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल यहाँ से दीर्घोत्तरीय प्रश्न और ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस क्लास में हम इस पूरी कहानी को बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। चलते हैं अब कहानी की तरफ। ईदगाह प्रेमचंद रचित यह कहानी बाल मनोविज्ञान पर आधारित है। ये कहानी जो है बाल मनोविज्ञान पर आधारित है, और ये याद रखें, ये हमारे एग्जाम में आता है। और इसमें कहने का मतलब ये है कि बच्चों का जो बचपन है किस अभाव में गुजरा है या कैसे गुजरना चाहिए, उस अभाव का क्या उस पर प्रभाव पड़ता है, इसी में आता है बाल मनोविज्ञान। मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी। फिर यह कहानी वंचित बचपन के परिस्थितियों पर मार्मिक ढंग से टिप्पणी करती है। मतलब यह कहानी जो है जो अभावग्रस्त बच्चे की हालात पर गौर करती है। अभावग्रस्त जीवन काल मन को वयस्क की तरह सोचने के लिए मजबूर करता है। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो अभावग्रस्त बच्चे होते हैं वो वयस्क की तरह सोचने लगते हैं, बड़ों की तरह सोचने लगते हैं, नौजवान की तरह सोचने लगते हैं। हामिद खिलौने की जगह अपनी दादी के लिए चिमटा खरीद लाता है। ये कहानी में पढ़ेंगे कि कैसे हामिद अपनी दादी के लिए चिमटा लाता है, क्यों लाता है, किस वजह से लाता है। अब चलते हैं कहानी की तरफ। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। रमजान के पूरे 30 रोजों के बाद आज ईद आई है। ये भी याद रखें, एग्जाम में आता है इससे भी क्वेश्चन। गांव में कितनी हलचल है। ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं और लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। गांव में हलचल है क्योंकि आज ईद है और ईदगाह जाने की तैयारियां हो रही हैं। लड़के सबसे ज्यादा प्रसन्न हैं। उनकी जेबों में कुबेर का खजाना जो भरा हुआ है, बार बार जेब से अपना खजाना निकाल कर गिनते हैं और खुश होकर फिर रख लेते हैं। इसमें ये बोल रहा है कि जो लड़के हैं उनको ईदी मिली, वो ईदी उनके लिए उनकी जेबों में कुबेर की खजानों की तरह है, और बार बार जेब से अपने खजाने को निकालते हैं और खुश होकर फिर उसे अपने जेब में रख लेते हैं। महमूद के पास 12 पैसे हैं। याद रखें, ये भी क्वेश्चन आता है। महमूद के पास 12 पैसे हैं। मोहसिन के पास 15 पैसे हैं। ये भी याद रखें। इनसे तो अनगिनत चीज़ें खरीदी जा सकती हैं, खिलौने, मिठाइयाँ, बिगुल, गेंद और ना जाने क्या क्या। और सबसे ज़्यादा प्रसन्न है हामिद। इस कहानी का मुख्य पात्र भी हामिद ही है, और सबसे ज़्यादा खुश कौन है तो हामिद। वह 4-5 साल का गरीब सूरत दुबला पतला लड़का है जिसका बाप गर्त वर्ष हैजे की भेंट चढ़ गया। माँ ना जाने क्यों पीली होती होती एक दिन मर गई। अब हामिद अपनी बूढ़ी दादी आमीना के गोद में सोता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि जो सबसे ज्यादा खुश था कौन, हामिद, और वह 4-5 साल का ही था। और ये भी याद रखे कि 4-5 साल का था। गरीब था, सूरत दुबला पतला लड़का था जिसका बाप हैजे की वजह से मर गया, और माँ पीली होती होती वो भी एक दिन मर गई। अब जो हामिद है वो अपनी दादी बूढ़ी अमीना के साथ रहता है। अभागिन आमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। आमीना जो थी वो अपनी कोठरी में बैठी रो रही थी क्योंकि उसके घर में एक अनाज का एक दाना भी नहीं था, और आज ईद का दिन है और उसके घर में दाना नहीं है। इस अंधकार और निराश में वह डूबी जा रही थी। मतलब ये सोच सोच के वो निराश हो रही थी, उदास हो रही थी कि आज ईद का दिन है और मेरे घर में पकाने के लिए एक दाना भी नहीं। हामिद भीतर जाकर दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना। इसमें ये बोला जा रहा है जो हामिद था वो ईदगाह जाने से पहले दादी के पास आता है। हामिद भीतर आता है और दादी से कहता है कि तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा, बिल्कुल ना डरना।
آمینہ کا دل کچوٹ رہا ہے۔ گاؤں کے بچے اپنے اپنے باپ کے ساتھ جا رہے ہیں۔ حامد کو کیسے اکیلے میلے میں جانے دے، کہیں کھو جائے تو کیا ہوگا؟ ننھی سی جان ہے، 3 کوس کیسے چلے گا؟ پیر میں چھالے پڑ جائیں گے، جوتے بھی تو نہیں ہیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی دور پر اسے گود میں لے لے گی، لیکن یہاں سیویاں کون پکائے گا؟ دھوبن، نائن، مہترانی اور چڑیہارن سبھی تو آئیں گی۔ سبھی کو سیویاں چاہیے، سال بھر کا تہوار ہے۔ آمینہ کا دل جو ہے وہ چھوٹا ہو رہا ہے کہ جو گاؤں کے بچے ہیں وہ اپنے باپ کے ساتھ عیدگاہ جائیں گے، لیکن حامد کے پاس تو کوئی نہیں، وہ تو اکیلا ہے۔ وہ میلے میں نہ جانے کیسے جائے گا؟ کہیں کھو جائے تو کیا ہوگا؟ چھوٹا بچہ ہے، 4-5 سال کا تو بچہ ہے، 3 کوس کیسے چلے گا؟ عیدگاہ جو ہے وہ 3 کوس دور ہے، پیر میں چھالے پڑ جائیں گے، اس کے پاس تو جوتے بھی نہیں ہیں۔ وہ تھوڑی تھوڑی دور پر اسے گود لے لے گی، لیکن اگر یہاں آمینہ اگر اس کے ساتھ چلی جائے گی تو یہاں سیویاں کون بنائے گا؟ اور دھوبن، نائن، مہتران اور چڑیہارن ابھی تو آئیں گی، وہ سیویاں چاہیے انہیں، سال بھر کا تہوار ہے عید۔ گاؤں سے میلہ چلا اور بچوں کے ساتھ حامد بھی جا رہا تھا۔ اس کے پیروں کو تو جیسے پر لگ گئے تھے۔ کبھی کبھی کوئی لڑکا کنکڑی اٹھا کر آم پر نشانہ لگاتا ہے، مالی اندر سے گالی دیتا ہوا نکلتا ہے، لڑکے خوب ہنس رہے ہیں۔ گاؤں سے میلہ نکلا، گاؤں سے سب لڑکے نکلے عیدگاہ جانے کے لیے۔ بچوں کے ساتھ حامد بھی جا رہا تھا، اس کے پیروں کو تو جیسے پر لگ گئے تھے۔ کبھی کبھی کوئی لڑکا کنکڑی اٹھا کر آم پر نشانہ لگاتا تو مالی اندر سے گالی دیتا ہوا باہر نکلتا اور بچے خوب ہنس رہے تھے، خوب پرسن ہو رہے تھے۔ عیدگاہ آ گئی، اوپر املی کے گھنے ورچھ تھے۔ عیدگاہ آئی اور اس کے اوپر گھنے املی کے ورچھ تھے، نیچے پکا فرش تھا۔ روزے داروں کی پنکتیاں ایک کے پیچھے ایک دوسرے دور تک چلی گئی ہے۔ یہاں کوئی دھن اور پد نہیں دیکھتا، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہے، اسلام کی نگاہ میں سب برابر ہے۔ لاکھوں سر ایک ساتھ سجدے میں جھک جاتے، پھر سب ایک ساتھ کھڑے ہو جاتے، ایک ساتھ گھٹنوں کے بل بیٹھے جاتے ہیں۔ کئی بار یہی کریائیں ہوتی ہیں جیسے بجلی کی لاکھوں بتیاں ایک ساتھ پردیپت ہو یا ایک ساتھ بجھ جائے۔ نماز ختم ہوئی، لوگ آپس میں گلے مل رہے تھے۔ نماز ختم ہونے کے بعد لوگ آپس میں گلے ملتے ہیں، اسلام میں تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ تب مٹھائیوں اور کھلونوں کی دکانوں پر دھاوا ہوتا ہے، طرح طرح کے کھلونے ہیں، سپاہیاں، گجریاں، راجا اور وکیل، بھشتی، دھوبن اور سادھو۔ مجھے بولا جا رہا ہے یہاں پہ بچے جو ہیں وہ مٹھائیوں اور کھلونوں کی دکانوں پر دھاوا دے رہے ہیں، طرح طرح کے کھلونے ہیں، کھلونوں کی دکانوں پر سپاہی ہے، گجریاں ہے، راجا ہے، وکیل ہے، بھشتی ہے، دھوبن ہے اور سادھو ہے۔ جو محمود ہے جس کے پاس 12 پیسے تھے وہ سپاہی لیتا ہے، اور جو اس کا سپاہی ہوتا ہے وہ خاکی وردی اور لال پگڑی والا، کندھے پر بندوق رکھے ہوئے۔ اور محسن کے پاس 15 پیسے تھے تو وہ اپنے کچھ پیسے سے بھشتی پسند کرتا ہے اور کمر پر مسک رکھے، اور نور جو تھا وہ وکیل کو پریم کرتا ہے، کالا چونگا اور نیچے سفید اچکن، ایک ہاتھ میں قانون کا پوتھا لیے ہوئے۔ سب 2-2 پیسے کے کھلونے ہیں، حامد کے پاس کل 3 پیسے ہیں۔ اتنے مہنگے کھلونے وہ کیسے لے؟ کہیں ہاتھ سے چھوٹ گیا تو چور چور ہو جائے گا، پانی پڑا تو سارا رنگ دھل جائے گا، ایسے کھلونے لے کر کیا کرے گا؟ جو محسن ہے اس کو بھشتی پسند آتا ہے، اور جو اس کا بھشتی ہوتا ہے وہ کمر پر مشک رکھے ہوتا ہے۔ نورے کو وکیل پسند آتا ہے، جو کالا چونگا پہنے ہوتا ہے، نیچے سفید اچکن، ہاتھ میں ایک قانون کا پوتھا لیے ہوتا ہے۔ سب 2-2 پیسے کے کھلونے تھے، حامد کے پاس کل 3 پیسے تھے۔ اتنے مہنگے کھلونے وہ کیسے لیتا؟ اگر ہاتھ سے وہ کھلونے چھوٹ جائیں تو وہ ٹوٹ جائیں گے، چور چور ہو جائیں گے، اور اگر پانی پڑا تو اس کے سارے رنگ دھل جائیں گے۔ اس لیے حامد نے سوچا کہ پیسے کیوں برباد کروں۔ سب اپنے اپنے کھلونے کی تعریف کر رہے ہیں، حامد للچائی آنکھوں سے کھلونے کی طرف دیکھ رہا، چاہتا ہے کہ ذرا دیر کے لیے ہی صحیح انہیں اپنے ہاتھ میں لے سکتا۔ وہ ہاتھ آگے بڑھاتا، لیکن لڑکے اتنی تیاگی نہیں ہوتے، وشیش کر جب ابھی نیا شوق ہے۔ حامد للچاتا رہ جاتا۔ سب اپنے اپنے کھلونوں کی تعریف کر رہے ہیں، سارے بچے جو ہے اپنے اپنے کھلونوں کی تعریف کر رہے ہیں، اور حامد للچائی آنکھوں سے ان کے کھلونوں کی طرف دیکھ رہا، چاہتا ہے کہ کچھ دیر کے لیے وہ انہیں ہاتھ میں لینے دے، لیکن جب حامد ہاتھ بڑھاتا ہے تو وہ جو لڑکے ہوتے ہیں وہ نہیں دیتے، اور حامد للچاتا رہ جاتا ہے۔ اب مٹھائیوں کی دکانیں آتی ہے، کسی نے ربڑیاں لی، کسی نے گلاب جامن، کسی نے سوہن حلوہ۔ مٹھائی کی دکان آتی ہے، مٹھائی کی دکان میں طرح طرح کی مٹھائیاں ہوتی ہیں، ربڑیاں ہوتی ہیں، گلاب جامن ہوتے ہیں، سوہن حلوہ ہوتے ہیں۔ تو کوئی لڑکے ربڑیاں لیتے ہیں، کسی نے گلاب جامن لیا، کسی نے
सुहान हलवा लिया। सब मजे से खा रहे, लेकिन हामिद के पास तो सिर्फ 3 पैसे थे, तो वो कुछ ना ले सका। मोहसिन उसकी ललचाई नजरें देखकर कहता है, हामिद रबड़ी ले खा, कितनी खुशबूदार है। जैसे ही हामिद हाथ फैलाता है, मोहसिन रबड़ी अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी खूब तालियां बजा बजा कर हंसते हैं और हामिद खिसिया जाता है। मोहसिन जो है वो देखता है कि हामिद की जो नजरें वो ललचा रही है मिठाइयों के लिए, पर हामिद को कहता है, मोहसिन कहता है कि रबड़ियाँ ले खा। जब हामिद हाथ फैलाता है तो मोहसिन रबड़ियाँ अपने मुंह में रख लेता है। महमूद, नूरे और सम्मी तीनों खूब तालियां बजा बजा कर हंसने लगते हैं और महमूद खिसिया जाता है। मिठाई की दुकान के बाद लोहे की चीजों की दुकानें हैं। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण नहीं था। ये सब आगे बढ़ जाते। हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है। कई चिमटे रखे हुए थे। उसे ख्याल आया, दादी के पास चिमटे नहीं है। तावे से रोटियां उतारती है तो हाथ जल जाता। अगर वह चिमटा लेकर जाकर दादी को दे दे तो वह कितनी प्रसन्न होगी। फिर उनकी उंगलियां कभी नहीं जलेगी और खिलौने का क्या फायदा, व्यर्थ में पैसे खराब होते हैं। यहाँ पे यह है कि मिठाइयों की दुकान जो होती है वो खत्म हो जाती है। अब लोगों की चीजों की दुकान की शुरुआत होती है। लड़कों के लिए यहाँ कोई आकर्षण की चीजें नहीं थी, लेकिन सब आगे बढ़ जाते, लेकिन हामिद लोहे की दुकान पर रुक जाता है और वहाँ वो कई सारे चिमटे रखे हुए देखता है तो उसे ख्याल आता है कि दादी के पास तो चिमटे नहीं है और वो जब तावे से रोटियां उतारती है तो उनके हाथ जल जाते। इसलिए वो सोचा कि अगर मैं दादी के लिए चिमटा ले लूं तो उनके हाथ नहीं जलेंगे और वो कितनी खुश होंगी और फिर उनकी हाथें भी नहीं जलेगी। खिलौने लेने के क्या फायदे, व्यर्थ में पैसे ही बर्बाद होंगे। अगर वो हाथ से छूट गया तो गिर के टूट जाएगा, चूर चूर हो जाएगा। अगर वो उस पर पानी पड़ा तो उसके सारे रंग धुल जाएंगे। अम्मा चिमटा देखते ही कहेगी, मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है, हजारों दुआएं देगी। फिर पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी, सारे गाँव में चर्चा होने लगेगी, हामिद चिमटा लाया है, कितना अच्छा लड़का है। इन लोगों के खिलौने पे कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआ सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत सुनी जाती है। यहाँ पे हामिद ये सोच रहा है कि अम्मा जब चिमटा देखेगी तो कहेगी कि मेरा बच्चा अम्मा के लिए चिमटा लाया है और मुझे हजारों दुआएं देगी। पड़ोस की औरतों को दिखाएगी कि देखिए मेरे हामिद ने मेरे लिए चिमटा लाया है। सारे गांव में चर्चा होने लगेगी, सारे गांव में बातचीत होने लगेगी कि देखो हामिद कितना अच्छा लड़का है, अपनी दादी के लिए चिमटा लाया है। इन लोगों के खिलौने पे कौन दुआएं देगा। हामिद कह रहा है कि इन लोगों के खिलौने पे कौन दुआएं देगा। बड़ों की दुआएं तो सीधे अल्लाह के दरबार में पहुंचती है और तुरंत कबूल भी होती है। दुकानदार से बड़ी मुश्किल से मोल भाव करके हामिद ने चिमटा 3 पैसे में ले लिया। उसे कांधे पर रखा, मानो बंदूक, और शान से अकड़ता हुआ साथियों के पास आया। मोहसिन ने हंसकर कहा, यह चिमटा क्यों लाया पगले, इससे क्या करेगा। महमूद बोला, चिमटा कोई खिलौना है। दुकानदार से मोल भाव करके हामिद ने 3 पैसे में चिमटे खरीद लिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। और उस चिमटे को अपने कंधे पर रखा और मानो बंदूक की तरह, और शान से अकड़ता हुआ अपने साथियों के पास आया। और जो मोहसिन था वो हंसने लगा और कहा कि यह चिमटा क्यों लाया है पगले, इससे क्या करेगा। महमूद भी बोला कि चिमटा कोई खेलने की चीज है, चिमटा कोई खिलौना है क्या। हामिद बोला, क्यों नहीं, अभी कंधे पर रखा तो बंदूक हो गई, हाथ में लिया फकीरों का चिमटा हो गया। चाहे तो मंजीरे का काम ले सकता हूँ, एक चिमटा जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाए। तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का बाल भी बांका नहीं कर सकते। मेरा बहादुर शेर है चिमटा। अब हामिद जो है वो अपने चिमटे की तारीफ करने लगा और बोला, क्यों नहीं, अगर इसे हम कंधे पर रखेंगे तो ये बंदूक बन जाएगी, अगर हाथ में लेंगे तो फकीरों का चिमटा बन जाएगा, और चाहे तो मैं इसे मंजीरे का काम भी ले सकता हूँ। एक चिमटा अगर जमा दूँ तो तुम सबके सारे खिलौनों की जान निकल जाएंगे, और तुम्हारे खिलौने मेरे चिमटे का क्या भी बिगाड़ सकती है। और तारीफ करते हुए कहा कि मेरा बहादुर शेर है चिमटा। सम्मी ने खंजरी ली थी, प्रभावित होकर बोला, मेरी खंजरी से बदलोगे। सम्मी ने खंजरी ली थी खिलौनों की दुकान से, और जो सम्मी जो था वो हामिद के चिमटे से मुतासिर हो गया और बोला कि मेरी खंजरी से अपने चिमटे को बदलोगे। हामिद ने खंजरी की और अपेक्षा से देखा, मतलब कि हामिद जो था वो सम्मी की खंजरी को नजरअंदाज नजरों से देखा और कहने लगा कि मेरा चिमटा चाहे तो तुम्हारी खंजरी का
पेट फाड़ डाले। चिमटे ने सभी को मोहित कर दिया। औरों ने 3-3 4-4 पैसे खर्च किए पर कोई काम की चीज ना ले सके। हामिद ने 3 पैसे में रंग जमा लिया और फिर हामिद जो था वो कहने लगा कि मेरा चिमटा अगर चाहे तो तुम्हारी खंजड़ी की पेट फाड़ डाले। और जो चिमटा था वो सबको मोहित कर लिया था। सबने 4-4 पैसे 3-3 पैसे लगाए, खर्च किए, लेकिन कोई काम की चीज ना ले सके। लेकिन हामिद ने 3 पैसे में ही एक अच्छी चीज, एक काम की चीज खरीद ली। सबने अपने अपने खिलौने देकर चिमटा पकड़ने का प्रस्ताव रखा। हामिद मान गया। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया और उनके खिलौने बारी बारी से हामिद के हाथ में आए। कितने खूबसूरत खिलौने हैं, पर चिमटा तो रुस्तमे हिंद है, सभी खिलौने का बादशाह। गांव पहुंचकर बच्चों ने अपने अपने खिलौने से खेला, पर थे तो ये मिट्टी के, कुछ ही देर में टूट गए। जो बच्चे थे वो गांव पहुंचे। गांव पहुंच के अपने अपने खिलौने से खेला और जो खिलौने थे वो मिट्टी के थे तो वो टूट गए। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। आमिना उसकी आवाज़ सुनते ही दौड़ी आई, गोद में उठाकर प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी, या चिमटा कहाँ से लाया। आमिना आवाज़ सुनी, जैसी सुनी कि हामिद आ गया है तो वह दौड़ी दौड़ी आई और हामिद को अपने गोद में बैठा लिया और प्यार करने लगी। और जब उसके हाथ में आमिना ने चिमटा देखा तो वो चौंक गई और पूछी कि कहाँ से लेके आया है ये चिमटा। हामिद, मैंने मोल लिया है। कै पैसे में? 3 पैसे में। हामिद बोला कि मैंने मोल लिया है। आमिना पूछी कितने पैसे में? हामिद बोला 3 पैसे में। आमिना ने छाती पीट ली, यह कैसा बेसमझ लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया, लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई और चीज ना मिली जो यह लोहे का चिमटा उठा लाया है? आमिना जो थी वो छाती पीटने लगी और बोलने लगी कि कैसा बेसमझ लड़का है, बेअक्ल लड़का है, ना कुछ खाया ना पिया और लाया क्या चिमटा? सारे मेले में तुझे कोई खाने की चीज ना मिली, कोई खिलौने नहीं मिले जो तू लोहे का चिमटा उठा लाया? हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तावे से जल जाती थी इसलिए मैंने इसे ले लिया। और हामिद तो था वो अपराधी भाव से बोलने लगा अपनी दादी को कि तुम्हारी जो उंगलियां थी वो तावे से रोटियां उतारते समय जल जाती थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसे ले लो। बुढ़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया और ये स्नेह मुख था खूब ठोस। अमीना का जो गुस्सा था वो प्यार में बदल गया और फिर वो सोचने लगी कि कितना त्याग है इसमें, कितना सद्भाव है, कितना विवेक है, कितना भले बुरे की समझ है, भले बुरे का ज्ञान है। इसे दूसरे के खिलौने लेते और मिठाई खाते देखकर कितना ललचाया होगा मन। और सोचने लगी कि कितना जब्त है इसमें, कितना इसने अपने आप को दबाया। और वहाँ भी इसे अपनी बुढ़िया दादी की याद बनी रही और अमीना का मन गदगद हो गया। अमीना बहुत खुश हो गई। फिर अमीना की आंखें भर आई, दामन फैलाकर हामिद को दुआएं देती जाती थी और खुशियों और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती थी। हामिद इसका रहस्य क्या समझता। और जो आमिना थी वो उसकी आंखें भर आई, वो रोने लगी और दामन फैलाकर हामिद के लिए दुआएं करने लगी और आंसुओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराती जाती। और लेकिन हामिद अभी बच्चा था, वह कैसे समझ पाता इस रहस्य को। ये कहानी होती है यहीं पर खत्म। और ये कहानी जो थी पूरी बाल मनोविज्ञान पर आधारित थी कि जब कोई बच्चा जो होता है वो अभावग्रस्त जीवन जीता है या उसके पास किसी चीज़ का अभाव होता है तो वो उसका जो मन होता है वो बच्चों की तरह नहीं बल्कि वयस्क की तरह सोचने लगता है, वयस्क की तरह सोचने पे मजबूर हो जाता है। और यह कहानी भी ठीक वैसे ही है कि जो हामिद था उसके पास 3 ही पैसे थे। वो 3 पैसे से खिलौने खरीद सकता था, मिठाई खा सकता था, लेकिन नहीं, उसने सोचा कि मेरे पास तो 3 ही पैसे हैं, अगर मैं 3 पैसे को खर्च कर दूं तो मेरे पास कोई काम की चीज़ नहीं होगी और मेरे ये पैसे जो है व्यर्थ चले जाएंगे। इसलिए उसे जब चिमटा दिखाई दिया तो उसने सोचा कि अगर ये जो चिमटा है वो मेरी दादी की अम्मा के काम आएगा। जब वो तावे से रोटियां उतारती तो उनके हाथ जल जाते, अगर मैं ये ले लूँ तो इनके हाथ नहीं जलेंगे। बट यही कहानी इसी पे है कि जो हामिद है वो वयस्क की तरह सोचने लगा, उसका जो मन था वयस्क की तरह सोचने लगा। अब चलते हैं शब्दार्थ की तरफ, क्योंकि शब्दार्थ से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसके शब्दार्थ से भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। तो सबसे पहला है अभागिन, भागहीन, स्त्रीगत, पिछला, दिल कचोटना, अफसोस होना, मन में कशक होना, घबराना। ईदगाह वह स्थान जहाँ ईद के दिन नमाज पढ़ी जाती है। सजदे, सम्मान में सर झुकाना, निगाह, दृष्टि, नजर पर दीप्त जला हुआ मश्क, पशु की खाल से बना थैला, भिष्टी, मश्क से पानी भरने वाला पोथा, मोटी किताब,
कॉपी उपेक्षा नदर अंदाज विवेक भले बुरे का ज्ञान समझ जब तक दबा हुआ गदगद प्रसन्न अत्यंत प्रसन्न दामन आंचल ठोस मजबूत। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए वीडियो के साथ। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।